के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर पटना से, जहां कांग्रेस के दो गुट में मारपीट की खबर है। राहुल गांधी के निकलने से पहले ये मारपीट हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। मारपीट में पार्टी के नेता भी शामिल। सदाकत आश्रम में बना अफरा तफरी का माहौल। राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि मारपीट में पार्टी के नेता भी शामिल थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे, कार्यक्रम हो रहा था पार्टी का, और उस दौरान देखिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ रहे थे। संजय ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, नेता भी मारपीट में शामिल हैं, कांग्रेस कैसे इसको कंट्रोल करेगी? क्योंकि कई जगह पे कार्यक्रम में इस तरीके की तस्वीरें कांग्रेस की दिख जाती है। क्या हुआ था वहां पर, किस बात को लेकर ये अफरा तफरी बनी? देखिए, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी पहुंचे थे 2025 विधानसभा चुनाव के लिए टिप्स दे रहे हैं अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को, और इसी दौरान ये हैरत अंगेज करने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम की तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के दो गुट के लोग कैसे आपस में भिड़ गए हैं और उनके बीच मारपीट हो रही है। उस दौरान जो राहुल गांधी हैं वो भी सदाकत आश्रम में ही मौजूद थे, और जस्ट मीटिंग खत्म हुई थी उनकी, जो विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने मीटिंग आहूत की थी। वो मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद ये तस्वीर सामने आई है। यानी मीटिंग हॉल के अंदर ही कुछ हुआ था और जो समर्थक थे अलग अलग गुटों के, वो आपस में भिड़ गए और मारपीट होने लगी। अफरा तफरी मच गई, सारा कुछ हो रहा था पुलिस के प्रेजेंस में। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मौजूद थी, लेकिन मारपीट हो गई, अफरा तफरी मच गई यहाँ पर। और फिर किसी तरीके से पुलिस जो है उसने हालात को काबू में किया। तस्वीरों में तो नहीं आई है, लेकिन बड़े नेता भी जो है इस मारपीट में वो शामिल हो गए थे और उन्हें भी संजय, वहां पर कई बड़े नेता भी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं वहां पर। तो स्थिति को कैसे कंट्रोल किया गया और क्या जानकारी मिल पाई कि किस बात को लेकर ये लड़ाई हो गई आपस में? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो राजनीति है, जो गुटबाजी है, वो नई बात नहीं है। खुद जो बिहार प्रभारी हैं कृष्णा लवड़ू, वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा गुटबाजी है, वो मानते हैं, और बिहार कांग्रेस इससे अछूता नहीं है। उनका ये बयान आया था जब वो प्रभारी बने थे, और उसी बयान के बाद आज ये जो घटनाक्रम है वो सामने आई है। यानी कांग्रेस के अंदर विवाद जो है वो चरम पर है, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। और देखिए, राहुल गांधी के प्रेजेंस में इस तरीके से मारपीट की घटना सामने आई है। एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेसी आखिरकार आपस में क्यों भिड़ गए। बहरहाल देखना होगा, पार्टी के आलाकमान तक ये मामला पहुंचाया गया और फिर इस पूरे मामले में पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर मारपीट की तस्वीर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और पटना से ही अगली बड़ी खबर भी है। राहुल गांधी की मीटिंग के दौरान हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। सदाकत आश्रम में हंगामा हो गया। मीटिंग हॉल के बाहर हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। और आपको बताएं कि वक्फ बिल के समर्थन में पोस्टर के साथ यहां पर युवक पहुंचे थे। पोस्टर में राहुल गांधी के समर्थन की मांग हो रही थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धक्का देकर कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। जो युवक वहां पर पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे, उनके साथ कार्यकर्ता उलझते हुए दिखाई दिए। युवकों के पोस्टर तक फाड़ डाले गए। बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आरोप बीजेपी पर लगा रही है और इस बिल का विरोध कर रही है, तो समर्थन मांगने के लिए कुछ युवक पहुंच गए थे सदाकत आश्रम के आगे। लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पोस्टर में राहुल गांधी के समर्थन की मांग हो रही है कि वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस भी समर्थन करे, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के पक्ष में संशोधन है। लेकिन वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की उन युवकों के साथ जो समर्थन मांगने के लिए गए थे। और उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर वक्फ बोर्ड को समर्थन कीजिए राहुल गांधी, ये पोस्टर लेकर युवक पहुंचे हुए थे। लेकिन किस तरीके से वहां से उनको बाहर निकाला गया और कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, वो भी आप देख पा रहे हैं। पटना में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के समर्थन में एक शख्स जो है वो पहुंचा है। और देखिए, मीडिया के सामने जो कांग्रेस के, हमने राहुल गांधी जी से मांग करने आए थे कि वो बिल का वो समर्थन करें, लेकिन कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो लोग मेरा फाड़ दिया वो बिल को, ये लोग बाहर कर रहे हैं। हमारे नेता आए हुए हैं, हमारा नेता है, वही मांगे नहीं है। आप सब
राहुल गांधी को समर्थन करना बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी जी समर्थन करना। मेरा नाम राम बाबू यादव। कहाँ से आए हैं? भोजपुर जिला। किस पार्टी से नहीं जुड़े हैं। बिल के समर्थन में ये राहुल गांधी से सपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन इनको जबरन अब बाहर किया जा रहा है और जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें जबरन बाहर निकाल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या क्या तुम्हारी मांग क्या है? क्या मांग है? शांतिपूर्वक वक्फ बिल का समर्थन करे। नहीं, गलत नहीं समर्थन करे, ये देश के हित में है। और इसने वक्फ बिल पर जो राहुल गांधी से समर्थन मांगा था, कांग्रेसी जो हैं उनको जबरन सदाकत आश्रम से बाहर करने में सफल रहे। और अब यहाँ पर देखिए कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं। वक्फ बिल पर सपोर्ट मांगा था वो जो शख्स है उसने, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार जो है वो उस शख्स के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और आखिरकार उस शख्स को बाहर किया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए पटना से आपको एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे दें। राहुल गांधी की सदाकत आश्रम में बैठक खत्म हो चुकी है। सदाकत आश्रम से राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। ये जानकारी मिल रही है कि सदाकत आश्रम में जो बैठक हो रही थी राहुल गांधी के साथ, वो बैठक खत्म हो चुकी है और राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। संजय कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, बैठक खत्म हो चुकी है, दिल्ली के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। बैठक में क्या बातें हुई, क्या रणनीति चुनाव के लिए तैयार की गई, बताइएगा। जो बैठक है उसका एजेंडा पहले से तय था। जाहिर सी बात है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राहुल गांधी तीसरे दौरे पर पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। जब वो इसके पहले भी पटना आए थे, इस साल वो सदाकत आश्रम पहुंचे थे, आज एक बार फिर पहुंचे हैं। और उनका जो पहला लाइन था, उन्होंने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेट है। तो ऐसे में उनके बयान की महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और हमें गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है, यानी जो एलाइज पार्टियां हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमें चुनाव लड़ना है। जो विधायक तीनों जो बैठक में शामिल थे उन्होंने कहा कि 45 का लक्ष्य रखा है कांग्रेस ने और आलाकमान की तरफ से ये टिप्स मिला है कम से कम 45 सीटों पर हम जीत सुनिश्चित करें। कई जो अभी कहा राहुल गांधी ने कि आप सदाकत आश्रम या दिल्ली नहीं जाइए, आप गाँव में जाइए, पंचायत स्तर तक जाइए और पार्टी को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आने वाले चुनाव में सफलता मिल सके। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और इधर बेगूसराय